students, we are going to start with a new chapter today, that is a cash book. कैश बुक 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है पेपर में दैट इज ऑफ 6 मार्क्स. अब कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज योर लेजर. सी बेटा, यू आर what you are doing in accounts, you are recording all the transactions and all the transactions are recorded in journals. After the journal you are making the different ledgers. उस जर्नल से वो सारी की सारी एंट्रीज अपने अपने अकाउंट्स में चली जाती हैं, अपने अपने जर्नल्स लेजर्स में चली जाती हैं. तो उन लेजर्स को हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स. तो आज हम एक लेजर करने वाले हैं जिसका नाम है कैश बुक. कैश बुक एक आपका प्राइमरी बुक है जिसमें हम सारी की सारी कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं? कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. तो कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? कैश बुक रिकॉर्ड ऑल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. ये कैश का इनफ्लो, कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे तुमने पैसा लगाया, उसको रिकॉर्ड करती है कैश बुक. कैश बुक में हम सारी वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में हुई हो या फिर चेक में भी हुई हो. तो ये इसका पहला फीचर हुआ कि कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है कौन सी ट्रांजेक्शन्स? विच आर डन इन कैश और बाय चेक. और दूसरा क्या है? इसमें ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाया जाता है और जितने भी पैसा, जहां से भी पैसा आया, इनफ्लो हुआ, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड और जहां भी पैसे का आउटफ्लो हुआ उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड. तो कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ऑल द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू कैश और चेक. इट रिकॉर्ड ओनली वन इफेक्ट ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन एंड नेक्स्ट इज on debit side we record all the receipts and on credit side we record all the payments. Clear? Now how to prepare cash book. cash book कैसे बनती है उसे बनाने से पहले first of all I will tell you what are the types of cash book. cash book कितनी तरह की होती है? सी बच्चे, कैश बुक आपकी 3 तरह की होती है. एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक and second is double column cash book और थर्ड जो आपकी होगी that is petty cash book. सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की. सिंगल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होगी जिसमें आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, सिर्फ जिसमें कैश की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा. इसमें आप चेक की ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश गया और कैश आया. डबल कॉलम कैश बुक में आप दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कैश वाली भी और बैंक वाली भी. चेक के थ्रू जो भी आपने किए हैं बैंक की ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा. डबल कॉलम में आप दोनों तरह के कॉलम मेंटेन करने वाले हैं, कैश का भी और बैंक का भी. देन पैटी कैश बुक में जो भी आप डे टू डे एक्सपेंसेस करेंगे वो सारे के सारे किसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे? पैटी कैश बुक में किए जाएंगे. जो कैश बुक है वो मंथली प्रिपेयर की जाती है, किसी भी मंथ की आप कैश बुक बना सकते हो. क्लियर? अब कैश बुक बनानी कैसे है? सिंगल कॉलम तो इट इज वेरी इजी, सिर्फ आपने कैश की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना है. टुडे आई विल टेल यू हाउ टू पास द एंट्रीज इन अ डबल कॉलम कैश बुक. और डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाएंगे दैट आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है? तो जब भी आपके पेपर में डबल कॉलम कैश बुक आएगी तो आपने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है. फॉर्मेट कैसे बनेगा? पहले आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, देन राइट डाउन जर्नल फोलियो, कैश, rupees, bank, rupees, then again date, particulars, then write down journal folio, cash, rupees, bank and rupees. और ऊपर लिखेंगे पहले डबल कॉलम कैश बुक. किसकी बना रहे हो? कौन सी कंपनी है उसका नाम, फॉर द मंथ
कौन से मंथ के लिए आप ये कैश बुक बना रहे हो, ये आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको सबको पता है कि लेजर की दो साइड्स होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो यहाँ भी लेजर की टू साइड्स है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। तो डेबिट साइड आप देख रहे हो डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, कैश, बैंक। देन अगेन क्रेडिट साइड यू कैन सी दैट डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, कैश एंड बैंक। तो याद रखना बच्चे, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो मैंने कहा था डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे जहां से भी पैसा आया, मतलब पैसे का इनफ्लो। इनफ्लो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड। जहां भी आपने पेमेंट करी, जैसे आपने पेमेंट करी उसका आउटफ्लो आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। याद रखना, आउटफ्लो पैसे का जाना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, पैसे का आना इनफ्लो आपका डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। इनफ्लो को हम रिसिप्ट्स भी कहते हैं, आउटफ्लो को हम पेमेंट्स भी कहते हैं। तो जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स हैं डेबिट साइड, जितनी भी आपकी पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। अब इसमें एंट्रीज को कैसे आपने पोस्ट करना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो 2024 की, लेट मी गिव यू सम ट्रांजैक्शंस, आई एम राइटिंग हियर सम ट्रांजैक्शंस, यू कैन आल्सो नोट डाउन। क्वेश्चन आ गया आपके पास, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक 2024 की बनानी है। आपके पास दिया है अप्रैल 1, दे हैव टोल्ड यू कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक दैट इज 30,000। ये आपकी एंट्री है, ठीक है। पहली अप्रैल 1 की कैश इन हैंड है आपके पास 40 और कैश एट बैंक है आपके पास 30, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अप्रैल के महीने में अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो आपके हाथ में जो कैश था वो था 40 और आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा पड़ा है 30। तो मुझे ये बताओ इस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तुम्हें यही देखना है कि ट्रांजैक्शन में ईयर कौन सा है, 2024। तो आप यहाँ लिखेंगे 2024। फिर कौन से मंथ की बन रही है, अप्रैल के मंथ की बन रही है, तो यहाँ अप्रैल लिखेंगे। किसकी बन रही है, एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड लिख दो, ठीक है ना। अगर नाम नहीं दिया तो यू कैन राइट डाउन एक्स लिमिटेड। अब मुझे सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जो भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वही इसमें जाएंगी। अगर उधार में की है, क्रेडिट में की है, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी। उन ट्रांजैक्शन को आप जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर। तो कैश इन हैंड आपके पास 40 है, कैश एट बैंक 30 है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, यस ये आएगा क्योंकि आपके हाथ में अभी इतना बैलेंस पड़ा है। तो इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे आप, कैश बुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यू विल राइट डाउन अप्रैल 1, व्हाट विल राइट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब पिछले महीने का जो बैलेंस है वो इस महीने में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कैश में कितना है 40,000 और बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है 30,000। क्लियर। अब आपके पास एक और ट्रांजैक्शन आ गई, लेट्स से एग्जांपल आपके पास आ गई अप्रैल 2 की और उसमें लिखा है रेंट पेड, रेंट पेड ₹1000। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने रेंट पे किया, यस। तो पैसा जाएगा कि आएगा, पहले ये बताओ, ये रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं कि कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो रेंट पेड किया आपने, रेंट पेड मतलब पैसा गया। अब पैसा गया तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ लिखेंगे अप्रैल 2 और यहाँ लिखेंगे बाय। अब किसकी वजह से पैसा गया, आपने रेंट दिया तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय रेंट अकाउंट। और कुछ नहीं लिखा तो हम मानते हैं कैश गया तो कैश में। अगर फिर भी आपको डाउट है तो पास द जनरल एंट्री। रेंट पेड की एंट्री क्या बनेगी, रेंट इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस का नेचर डेबिट और आपने दे दिया पैसा तो क्या चला गया टू कैश। हम किसका लेजर बना रहे हैं, कैश का, तो कैश में कैश का नाम तो जाएगा नहीं। अब क्या बचा, रेंट। रेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और कैश में चला जाएगा। इज इट क्लियर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज अप्रैल 3। आपको दे दिया मैंने आउटस्टैंडिंग बिल ₹3000। अब ये बताओ ये एंट्री आएगी, आएगी तो किस साइड आएगी, आउटस्टैंडिंग बिल है आपके पास 3000। पहले तो बताओ आउटस्टैंडिंग बिल का मतलब क्या है, वो बिल जो आपने अभी तक नहीं दिया। तो नहीं दिया तो ये आपका है एक्सपेंस विच इज आउटस्टैंडिंग। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री बना के देखते हैं। आपकी एंट्री बनती है बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल, यस और नो। अब मुझे ये बताओ इस एंट्री में कहीं भी कैश का इन्वॉल्वमेंट या चेक का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है।
अब इस एंट्री में जब कैश और चेक आ ही नहीं रहा तो इस ट्रांजेक्शन को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो याद रखना, जिसमें कैश और चेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उस वाली ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे और साइड में हम नोट दे देंगे कि अप्रैल 3 की एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। इज इट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अप्रैल 4 है, अप्रैल 4 में आपने किया कैश सेल्स ₹1000, मींस आपने सेल की और सेल भी किसमें की, कैश में की। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, हाँ जी रिकॉर्ड किया जाएगा। किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? इसे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ इनफ्लो ऑफ कैश। अब कैश का इनफ्लो है तो डेबिट साइड जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप अप्रैल 4 और व्हाट विल राइट डाउन 2। किस वजह से पैसा आया, सेल की वजह से आया, तो टू सेल्स अकाउंट और कितना पैसा आया कैश में 1000 यू विल राइट डाउन। ओके, अगर मैंने लिखा होता सपोज करो यहाँ पे परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5000 थ्रू चेक, अब बताओ ये रिकॉर्ड होगा? यस मैम रिकॉर्ड होगा। किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट या क्रेडिट? पहले तो ये बताओ पैसा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। और वाई चेक, ठीक है ना, तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, बिकॉज दिस शोज द आउटफ्लो। तो आप यहां लिखेंगे अप्रैल 4, व्हाट डिड राइट डाउन, बाय, क्या किया आपने, परचेज किया, परचेज की वजह से आपका चेक गया और कितने का चेक गया, 5000 चेक गया, तो किसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, बैंक में। इज इट क्लियर? अगर मैं यहां लिख दूं सोल्ड मशीनरी फॉर ₹5000 थ्रू चेक, अब बताओ ये रिकॉर्ड होगी? हाँ जी रिकॉर्ड होगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सेल किया, और सेल कैसे किया, चेक में किया। यस और नो? तो किस साइड रिकॉर्ड होगी, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ कैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स? नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मशीनरी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट आपने बेचा, और जब भी फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो फिक्स्ड एसेट का नाम आएगा। अब चेक मिला तो किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। Is it clear now how to pose the transactions in cash book? Now next thing what I want to tell you about contra entry. Now what is contra entry? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें आपका कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। ओके, जब भी आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, अब कॉन्ट्रा एंट्री दो केसेस में आती है। एक तो जब भी आप पैसा विड्रॉ कराओगे, इसे नोट डाउन करते रहना साथ साथ, ठीक है ना, जब भी आप विड्रॉ करोगे या फिर आप क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, इन दो केसेस में आपकी बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री। व्हेनेवर यू विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, what will be journal entry, withdraw cash from the bank for office use, your entry will be cash account debit to bank. yes or no? तो देखो बच्चे, इसमें दोनों अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है। तो जब भी आपकी जर्नल एंट्री में दोनों अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, उन एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब इन एंट्रीज को कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। और इसे ध्यान से रखना, जब भी आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री आएगी उसकी एंट्री बना लो, और एंट्री से लेजर पोस्टिंग करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है कैश, और कैश किस में है, सीधा एंट्री कैश, क्या है, कहाँ पे लिखा है, डेबिट में, तो यहाँ किधर जाएगा, क्रेडिट में। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, जो भी डेट दी होगी, सपोज करो आई एम टेकिंग अप्रैल 5, अगर आपने लिखा है बाय कैश, यहाँ लिखेंगे सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, और आपने लिखा है बाय कैश, लेकिन अमाउंट किस में डालेंगे, बैंक में अमाउंट डालेगा। यस और नो? फॉर एग्जांपल आपने विड्रॉ किए 5000, तो बैंक में लिखेंगे 5000। देन यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, बैंक है तो अमाउंट किस में जाएगा, कैश में जाएगा, दैट इज 5000 अप्रैल 5। लाइक दिस यू विल पोस्ट द कॉन्ट्रा एंट्री। इज इट क्लियर? जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी आपके दोनों अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, और दोनों अकाउंट्स को अपने कैश बुक में दिखाना है। एंट्री बनाओ,
कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट में। जो चीज एंट्री में डेबिट है लेजर में वो क्या हो जाएगी क्रेडिट। यहाँ लिखा है बाय कैश लेकिन अमाउंट किस में जाएगा बैंक में। यहाँ लिखा है टू बैंक, बैंक कहाँ है क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेबिट में लेकिन अमाउंट जाएगा कैश में। आपने विड्रॉ किया, देखो यहाँ से पैसा निकला, बैंक से पैसा निकला और आपके हाथ में कैश आ गया। क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिपॉजिट। Whenever you deposit any money in the bank, ठीक है, कोई भी कैश आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो इसकी भी पहले एंट्री बना लो। व्हाट विल जनरल एंट्री, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनेगी आपकी एंट्री। एंट्री बन गई, दो अकाउंट्स आ गए, डेबिट कैश और बैंक भी आ गया। क्लियर। अब जब भी दोनों इफेक्ट करेंगे तो कौन सी एंट्री होती है कॉन्ट्रा। अब इसकी करते हैं लेजर पोस्टिंग। अब यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है डेबिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट। वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे सी। यहाँ लिखा है बैंक लेकिन अमाउंट किस में जाएगा कैश में। फॉर एग्जांपल 4000 आपने डिपॉजिट किए अप्रैल 6 में और यहाँ पे कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। अब यहाँ लिखा है टू कैश लेकिन अमाउंट किस में जाएगा बैंक में जाएगा 4000 और यहाँ पे आप लिखेंगे अप्रैल 6। क्लियर। तो दिस इज द वे टू हाउ टू पास द कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक। यही आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करेंगे, पहले एंट्री बना लो और कॉन्ट्रा एंट्री दो केस में बनेगी, विड्रॉ और डिपॉजिट में। पहले एंट्री बना लो फिर उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। इन दिस वे यू विल प्रिपेयर द कैश बुक।